अच्छा, ये तो बहुत इजी है। आप कैलकुलेट कर लोगे हाइट को मीटर रोड से। जी 5 ग्राम का मास ले लोगे, वो यहाँ पे हंग कर लोगे, और उसके बाद इस हाइट को मैयर कर लोगे तो वो यहाँ पे लिख लोगे। जी सही है। उसके बाद उसके साथ एक और 50 ग्राम का मास अटैच कर लोगे यहाँ पे। तो यानी स्लॉटेड मास मीन्स आपके पास मास होते हैं, फिक्स मास होते हैं। सही है। एक हैंगर एक हैंगर होता है इस तरह, एक इस तरह आपके पास हैंगर होता है। सही है। तो उसका अपना मास होता है, और एक आपके पास स्लॉटेड मास होते हैं। स्लॉटेड मास मीन्स इस तरह के कुछ मास होते हैं आपके पास। सही है। इस तरह के मास होते हैं, वो आप छोटे छोटे मास होते हैं। आपने देखे होंगे लैब में, दैट इज नॉन एज स्लॉटेड मास। सही है। तो ये कह रहे हैं कि 50 ग्राम स्लॉटेड मास भी अटैच कर दो हैंगर के साथ। एंड मैयर द न्यू हाइट, दिस H2 विल बी लेस देन दिस H1, क्योंकि वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो वो आप मैयर कर लोगे, उसके बाद डिफरेंस फाइंड कर लोगे। इट्स टू इजी। उसके बाद आप डिफरेंस H1 माइनस H2, जी। बस ये हो गया। ये तो, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट को ये आपने, तो सर, हाँ जी, ये तो इजी है। हाँ इसको, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, हमारे पास जो वन पीरियड होता है, वन पीरियड, तो क्या वो स्केल लेने के वो हैं टिप्स वगैरह के, स्केल जो ग्राफ में हम स्केल लेते हैं अच्छा। सर, वो अक्सर ना, क्योंकि जो वैल्यूज आती है ना सर, वो अक्सर ना 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होती हैं। मतलब वो कहते भी हैं कि 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक ना, मतलब वो लिखनी है। तो वो फिर उसके अंदर अब वो जब इतने डेसिमल प्लेसेस आ जाते हैं, तो उसके अंदर वो जो स्केल लेना होता है ना पूरा, हमने अब तकरीबन 90% ऑफ ग्राफ कवर करना होता है। तो उसके अंदर मतलब स्केल कैसे लें? आप इस तरह, आपने स्केल लेने से पहले आपने ये नहीं करना कि ग्राफ आपको मिल गया तो आपने बस उसके ऊपर सीधा इस तरह लाइन ड्रा करके 1 2 3 4 5 लिख लोगे। सही है। आपने इस तरह नहीं करना। पहले आपने वैल्यूज मैयर करने हैं। सही है। वैल्यूज मैयर करने हैं। सही है। आपने एक प्लॉट बनाना है इस तरह, वैल्यूज आप मैयर कर लो। सही है। उसके बाद हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यूज को देख लो। सही है। तो उसके इसके अकॉर्डिंग अंदर आप, जैसे इसके अंदर जैसे किया होगा, वो उसमें से देख लेते हैं एग्जांपल। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको किया होगा कि आपकी मतलब हाईएस्ट वैल्यू ये आ जाती है 0.001 अप टू 0.025, इस तरह आ जाती है। जी सही है। जी तो आप इस तरह कर लो, 0.056 माइनस 0.001, ये लेंथ आपके पास आ जाएगा। सही है। जी उसके बाद आप जी बॉक्सेस को कैलकुलेट कर दो, 1 2 3 4 5 6 12 है, 12 होता है। 12, तो डिवाइड बाई 12 कर दो, तो वो आपके पास वन सर बॉक्स उसके की। अंदर बहुत छोटा, सर वो तो ठीक है, मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ। उसके अंदर ना बहुत छोटा आंसर आ जाता है। फिर जब आप 20 वाले, जब वो एक बॉक्स पे जाना होता है ना, वो फिर और मुश्किल हो जाता नहीं नहीं, आपने बहुत छोटा आंसर आ जाता है, वो आपने यहाँ पे लिख लिया। आप जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिख लो, आप यहाँ पे लिख लो। यहाँ पे 5 बॉक्सेस ले लो। सही है। एक वैल्यू आपने यहाँ पे लिख ली, उसके बाद 5 जो वैल्यूज आपके पास यहाँ से आ जाती है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो वो आप यहाँ पे लिख लो। उसके बाद दोबारा उसको मल्टीप्लाई कर लो, वो यहाँ पे लिख लो। इस तरह इस तरह, लेकिन बहुत केयरफुली आपने करने हैं। एक छोटा सा है। मिस्टेक्स भी आपके लिए बहुत, यानी आप उसमें मार्क्स लूज कर लोगे। जी जी तो ग्राफ इसी तरह, सब इसी तरह बनाते हैं। सही है। लेकिन आपने जी पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना। जी जी पेंसिल से। हाँ, पेंसिल से बनाना है। जी जी अच्छा। अच्छा, ये पीरियड कितना होता है? दिस इज योर वन पीरियड, यहां तक चला गया, फिर यहां तक आ गया, फिर यहां तक। सही है। ये एक कंप्लीट साइकिल है आपके पास, पीरियोडिक, यानी पीरियोडिक मोशन नहीं होता, ये कंप्लीट साइकिल है, वन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। सही है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि आपने टाइम लेना है। तो ये आप यहाँ पे इसको मुख्तलिफ, यानी ज्यादा रिवोल्यूशन के लिए, आप वन रिवोल्यूशन के लिए आप एग्जैक्टली टाइम नहीं मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्टॉप वॉच है। सही है। आप मैयर करो, तो आपने रिवोल्यूशन को भी मैयर करना है। यहाँ से यहाँ तक चला गया, वन। सही है। फिर टू, फिर थ्री, उसके बाद टाइम को देख लो, तो आफ्टर 3 रिवोल्यूशन आपके पास कितना टाइम है? लेट्स से 15 सेकेंड आ गया। सो फॉर वन रिवोल्यूशन आपके पास टाइम 5 सेकेंड।
सही है। अच्छा वेट, इसमें क्या कह रहे हैं, बाय टाइमिंग सेveral ऑफ दिस कंप्लीट स्विंग डिटरमाइन एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ टाइम। तो टाइम दिस टी इज द टाइम ऑफ वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कितना टाइम ले रहा है, T1। अच्छा इन्होंने डिफरेंट, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप जो टाइम जो आप मैयर कर लो एक दफा वो इसकी फिक्स वैल्यू होगी। आप दो तीन वैल्यूज ले लो, जितने वैल्यूज ज्यादा लोगे उसका फिर आपने मीन लेना है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे इन्होंने दो वैल्यूज लिए हैं, जी एक में 34 आया, दूसरे में 32, तो 2 से डिवाइड किए। आपने 3 ले लिए तो 3 से डिवाइड करो, मीन लेना है। सही है आपने। सर वो असल में ना टाइम का भी मसला हो जाएगा ना, वहाँ पे अब 20 दफा हमने इसकी ऑसिलेशंस लेनी है। तो ये 20 की पहली है, ये 20 की फिर दूसरी है, ठीक है। तो अगर हम तीसरी दफा भी लेंगे तो मतलब वो फिर 20 दफा हमें ऑसिलेटर्स को करना पड़ेगा। अब इसमें भी हम पहले रिपीट भी, मतलब जैसे मैंने काफी दफा ना मैं दो दफा रिपीट करता हूँ पहले, जैसे जो 34 मैंने लिखा ना, मैंने ये 2 दफा रिपीट करके लिखा होगा, तो वैसे ही श्योर हो जाऊंगी यही आ रहा है। तो उसके अंदर फिर टाइम का हो जाता है, जब ज्यादा लेते हैं ना तो टाइम का और मसला हो जाता है उसके अंदर। नहीं तो आप टू या 3 ले लिया करो। अगर मेंशन ना हो तो 2 ले लिया करो, 3 ले लिया करो। ठीक है। सही है। 20 रेवोल्यूशन का अगर एक दफा आपने ले लिए और दूसरी दफा आपने रेवोल्यूशन लेना था लेकिन आप कंफ्यूज हो गए कि ये 19 रेवोल्यूशन था या 20 रेवोल्यूशन है, तो जरूरी नहीं आप दोबारा से स्टार्ट कर लो। सही है, सरे से स्टार्ट कर लो। तो फिर वो यहाँ पे लिख लो, उसके बाद तीसरा फिर 3 से डिवाइड कर लो और एक रिवोल्यूशन के लिए फाइंड कर दो। सो दैट इज योर टी। तो ये तो ठीक है, आगे ग्राफ भी हो जाएगा। उसके बाद में ग्रेडियंट निकालना होता है। ग्रेडियंट हमने y2 माइनस y1 ओवर x2 ग्रेडियंट के लिए आपने याद रखना है कि टेंजेंट को याद रखना है। योर ग्रेडियंट विल ऑलवेज बी टेंजेंट एंड टेंजेंट इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x। और स्लोप, उसको हम स्लोप भी कहते हैं, m से भी इक्वल करते हैं। ये आप याद रखो, ग्रेडियंट इज इक्वल टू। इसका ग्राफ बना होगा, उसका अगर हमने निकालना हुआ तो कैसे करेंगे? इसका ग्राफ बना होगा। अच्छा ग्रेडियंट इज इक्वल टू, अच्छा इसको आप समझ लो, ग्रेडियंट इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट इज इक्वल टू y डिवाइड बाय x। सही है, ये आप याद रखो। अच्छा फॉर एग्जाम्पल किस तरह ग्राफ बनाए, आप ड्रा कर दो। पीछे ग्राफ बना होगा, इसमें बना होगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपको एक पूरा सॉल्व किया होगा, अभी जाना इसमें बना होगा मेरे ख्याल से। अच्छा वेट चेक कर लेते हैं। ठीक, पिक्चर में ग्राफ बना होगा। ये वाला नहीं, इसे ग्राफ बना होगा, ग्राफ पेपर के ऊपर ना ग्राफ, ये बना। जी ये ग्राफ तो नहीं है। नहीं अभी आया था सर ग्राफ। अच्छा ये वाला, जी ये वाला। तो इसमें ग्राफ कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है। जी ये देखें ना। नहीं ये वो है ना, बेस्ट फिट है। वेट नहीं, ये तो आपने खुद ही बनाना है, ये तो स्टूडेंट ने खुद ही बनाया है इसके ऊपर। जी सर ग्राफ तो खुद बनाना है, उसके बाद में ग्रेडियंट निकालना है इसी का। अच्छा तो फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ आपने बना दिया है, सही है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास ग्राफ बन गया है। जी सही है, तो इसका ग्रेडियंट अब आपने किस तरह फाइंड करना है। तो ग्रेडियंट हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। जी तो आप इस तरह कर लो कि ये मेरे साथ y2, सही है, 4.5 इज y2 और यहाँ पे 1 या 0 ले लो। सही है, दिस विल बी योर y1। सही है, तो आप यहाँ पे इस तरह x की वैल्यू देख लो तो वो आपका x1 हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे, वो तो नहीं आ रहा यहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा स्ट्रेट लाइन में आप कहीं से भी वैल्यू ले सकते हो। सही है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये ले लिया, मैंने ये ले लिया, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ वैल्यूज नहीं आ रहे, तो मैं इसको ले लेता हूं, इस 1 को। एक बात याद रखो, जब आपके पास स्ट्रेट लाइन आ जाए ग्राफ में तो उसका y1 और y2 आप कहीं पे भी लिख सकते हो। सही है, जरूरी नहीं है कि y2 आपका सबसे ऊपर होगा और y1 आपका सबसे नीचे होगा। सही है, तो ये देखो यहाँ पे y1 इसका x1 ये आ जाएगा, सॉरी दैट इज दिस इज योर x2, दिस
तो इसमें पुट कर लो तो आपके पास आ जाएगा। जी ये ग्रेडियंट हो गया, अब उससे आगे वाला पार्ट। अच्छा, वाई इंटरसेप्ट का वाई इंटरसेप्ट, व्हाट इज मीन बाय वाई इंटरसेप्ट, ये भी आते हैं, सही है। तो आप उसको भी, यानी वाई इंटरसेप्ट इज दैट वैल्यू ऑफ वाई एट एक्स इज इक्वल टू एट विच यूर एक्स इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, सही है। तो y intercept is that value of y at which your x is equal to 0. So your y intercept will be 6, सही है। x intercept दूसरा होता है x intercept, ये नहीं आता, ये इतना नहीं आता, लेकिन ये आपने शायद इंजीनियरिंग में आगे पढ़ा। x intercept is that value of x at which your y is equal to 0 and y intercept is that value of y at which your x is equal to 0. सिंपल, आप इसको याद रख लो कि यहाँ पे दिस इज योर y इंटरसेप्ट, यहाँ पे मेरा x की वैल्यू 0 है, दिस इज योर x इंटरसेप्ट, सही है। और अब कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपको, कोई और क्वेश्चन के साथ? सर वो आगे ये ग्रेडियंट निकाल के ना आगे एक और क्वेश्चन होगा, वो वाला कैसे करते हैं वो मैंने कभी सबक एंड वाला बिल्कुल ना इसी का। कौन सा? ये वाला जैसे ये है। अच्छा, इसका ये पार्ट ई है, इसका पार्ट ए बी कहाँ पे है? अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि द क्वांटिटीज p and x are related by this equation, t square is equal to a minus bx, सही है। वे a and b are constants, so a और b की वैल्यूज कांस्टेंट है। use your answer in d part 3 to determine the value of a by b। तो इसका a डिवाइड बाई b इस तरह आता है मेरे साथ। ए बाय ऐसा ठीक है, मतलब हमने इसी इक्वेशन को बस वो सॉल्व करते रहना है। हाँ, इसी इक्वेशन को सॉल्व करके इसी तरह आपने पढ़ा। अच्छा सबर, आपने मुझे शायद पिक्चर सेंड किया हो इसके बाकी पार्ट्स के? नहीं सर, ये वाला तो ग्राफ वाला ही है, इसका एक सॉल्व हुआ हुआ भी होगा इस तरह के क्वेश्चन पे। अच्छा, ये तो सिंपल आपने वो बैलेंस करने है, सही है। एक्स की वैल्यू बैलेंस करना है, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद ये एक्सटेंशन कितना हुआ है ये आप मैयर कर लोगे, सही है। इजी है, सही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं हुआ। 50 ग्राम मास हैंगर का जो मास है वो 50 ग्राम है एंड 50 ग्राम स्लोटेड मास, और उसके ऊपर जो हमने ये रखा हो ये स्लोटेड मास है, सही है। दिस इज योर स्लोटेड मास एंड दिस इज द मास ऑफ हैंगर, सो 50 ग्राम इज योर मास ऑफ हैंगर एंड 50 ग्राम इज द स्लोटेड मास, सही है। तो वैसे एग्जाम में अगर आप कंफ्यूज हो या इस तरह के वर्ड्स की आपको समझ ना आए तो आप इन एग्जामिनर से पूछ लिया करो, टीचर से पूछ लिया करो कि सर इसका क्या मतलब है, सही है। इसमें फिजिक्स में एक एक चीज का आप पूछ लिया करो, अपने कंसेप्ट को बहुत क्लियर रखा करो, क्योंकि इसमें एक छोटी सी गलती आपके सारे कैलकुलेशन को गलत कर देगी। तो आप इसमें बहुत केयरफुली ड्यूरिंग एग्जाम आप एग्जामिनर से एक एक चीज का पूछ लिया करो कि व्हाट इज मीन बाय स्लोटेड मास, वो आपको समझा देगा कि स्लोटेड मास इसे कहते हैं या इसके, सही है। यानी इसका अगर आपने मास लेना है तो आपने इसका 100 ग्राम लेना है, सही है। 100 ग्राम इज इक्वल टू 0.1 किलोग्राम। अच्छा, ये भी हो गया। अच्छा, ये ग्राफ आपने प्लॉट करना है ऑन द, ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे, सही है।
ये वैल्यूज आपके पास x की आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आ जाएंगे, ये भी आप LA माइनस LB और LA माइनस LB डिवाइड बाई C से आप ये फाइंड कर लोगे। उसके बाद आपने इसका अगेंस्ट x इन दोनों का ग्राफ ड्रा करना है, सही है। तो इन दोनों का ग्राफ आप ड्रा कर दोगे। अच्छा, यहां पे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है? 42.3। 40.3। लोवेस्ट वैल्यू इज 14 और 2 14। अच्छा, LA का करना है ना, तो LA की देखते हैं, LA का करना है। नहीं, यहां पे कह रहे हैं कि अगेंस्ट x, अच्छा हाँ ठीक है, एक्चुअली हाँ ठीक है। सही है। तो और 43 माइनस 14 डिवाइड बाय जितना भी हो वो आप ले ले, सही। तो इस तरह आप लेंथ को कर लो, सही और है। जैसे उस जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 5 करके 5 बॉक्सेस के बाद एक लिखते हाँ, इस तरह। 5 करके। जी बिल्कुल इसी तरह, सही है। आपने जो आंसर, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 आंसर आ गया, सही है। तो मल्टीप्लाई बाय 5 तो इट विल बी 15। सो आपके पास 0, फिर ये 15, सही है, फिर ये 30, 15 प्लस 15 इज 30, फिर 45, 30 के साथ 15 को ऐड कर लो 45, 45 के साथ 15 को ऐड कर लो 60। इसी तरह आपने केयरफुली इस तरह यानी ग्राफ को प्लॉट करना है। अच्छा, इसके लिए आप हाईएस्ट लोवेस्ट वैल्यू ले लो और वो यहाँ पे इस तरह लिख लो, सही है। अच्छा, ग्रेडियंट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। तो y इंटरसेप्ट आपका वही लाइन होगा जहां पे y एक्सिस को क्रॉस कर ले, तो बस वो आपका y इंटरसेप्ट होगा, सही है। और अच्छा, यहां पे इन्होंने सही नहीं लिया, इस जिसने भी इसको ड्रा किया ये ग्राफ को, उसने सही ड्रा नहीं किया। यहां पे देखो, ये देखो, उसने वैल्यूज यहां पे देखो, अगर वो रेंज सही ले लेता, सही है, आपका रेंज कम से कम यहां तक आना चाहिए, हाईएस्ट वैल्यू आपका यहां तक आना चाहिए, सही है। तो ये चीजें फिर ना आती शायद। यहां पे देखो, इसने ग्राफ यानी स्केल सही नहीं लिया, तो उस वजह से इसका ग्राफ यानी इस पेपर से आउट आ रहा है, यहां तक इस तरह आ रहा है, सही है। तो आपने इस तरह केयरफुली हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू और फिर उसको इस तरह प्लॉट करना है। तो आपके पास जो यहां पे क्रॉस कर देगा तो वो आपके पास y इंटरसेप्ट होगा, और ग्रेडियंट को आपने उसी तरह फाइंड करना है जिस तरह अभी मैंने आपको डिस्कस कर दिए। ठीक है। ये देख, y इंटरसेप्ट 7.91, तो हाईएस्ट वैल्यू 7 से ऊपर आ रहा है। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है mx प्लस c, तो इससे इन्होंने वैल्यूज फाइंड कर दिए। अच्छा, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है?